नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मन लगाकर इस समय पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर तो अब देखिए बहुत नज़दीक बचा है। आपके पास लगभग 25 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और तो ये आप नहीं कह सकते ना कि किसका पेपर 2 मई को होगा, किसका 19 मई को होगा। तो किसी के पास भी अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि किसी के पास कितना टाइम है, लेकिन हाँ, सब लोग मान के चलिए कि आपका 2 मई को पेपर है। तो उसी हिसाब से तैयारी करिए और उसी में लग जाइए। बाकी दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम लाइक करते हैं। लाइक करने में दोस्तों कोई पैसा नहीं पड़ता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और साथ ही साथ जितने भी नए लोग देखते हो दोस्तों, सोचिए जो 96% था इतना कहने के बाद, अब वो 94% पे आया है कि 94% जो लोग हैं, अभी तक 6% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइबर हैं और वीडियो देखते हैं। बाकी 94% बंदा ऐसा है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये गलत तरीका है भाई। सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं पड़ता है आपका। चलिए भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 50, क्योंकि हम लोग 49 तक कर चुके थे। पहला क्वेश्चन क्या है? ही वॉज अ वेरी नाइस मैनर, बट यू वुड बेटर टेक वॉट ही से विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है अंशतः विश्वास करना, ठीक है। क्या होता है? अंशतः विश्वास करना। तो इसका जो मतलब हो जाएगा टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, मतलब सुनते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउट होता है, तो अंशतः विश्वास होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर क्या लिखा है? होल्ड योर टंग, जवान संभाल कर। माई लैड आई विल डील विद यू लेटर। तो क्या लिखा है? होल्ड योर टंग। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? अपनी जवान संभाल कर या अपनी जवान पर नियंत्रण रखो। चलिए, तो बी साइलेंट, कूल द टंग, गार्गली या स्ट्राइक आउट द टंग। तो यहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा। क्या? अपनी जवान पर नियंत्रण रखना मतलब साइलेंट रहना। चलिए, गोपी वर्क्स बाय फीट एंड स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? इरेगुलरली, मतलब अनियमितता से करता है। गोपी जो काम करता है वो अनियमितता से करता है, रेगुलर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इरेगुलरली हो जाएगा। सीधे सीधे बाई फीट्स एंड स्टार, इरेगुलरली। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, एसएससी का फेवरेट है, तो आप इसको ऐसे के ऐसे ही याद कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए फिर देखिए क्या है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 53 क्या है? आवर पेरेंट्स अलाउ एज टू वॉच फिल्म वंस इन ब्लू मून। तो दोस्तों जो ब्लू मून, वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है साल में एक बार, ठीक है। क्या होता है? साल में एक बार। तो जो साल में एक बार होगा वो सीक्रेटली, चोरी छुपे होगा? नहीं, रेयरली, कभी कभी होगा। फॉरएवर, हमेशा होगा। एवरीवेयर, हम हर जगह होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, साल में एक बार होगा, तो इसका मतलब रेयरली होगा वो। चलिए, आई डोंट माइंड व्हाट ही वॉज सेइंग। मुझे बुरा नहीं लग रहा। वो क्या कह रहा है? ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। तो टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना या सेखी बघारना, ठीक है। क्या होता है? ब्लो योर ट्रम्पेट, ऐसे करके जो होता है ना, अपनी मुंह से अपने में या मिट्ठू बनना, ये उसी तरीके से है। क्या हो जाएगा? टॉकिंग थ्रू हिज हेड, मतलब अपनी सेखी बघारना या अपनी ही प्रशंसा करना। तो इसका मतलब हो जाता है टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि जब अपनी प्रशंसा कर रहा है तो सिंपल सी बात, वो नॉनसेंस बातें ही कर रहा होगा। तो टॉकिंग नॉनसेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ही इज़ सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर। दोस्तों जो फायर एंड वाटर होता है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब होता है कड़ी चुनौती का सामना करना, ठीक है। कड़ी चुनौती का सामना करना। चलिए फिर, अप्रोच एवरीबॉडीज हेल्प, नहीं। अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, नहीं। कड़ी कठिनाई, नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। यूज माई कंसीवेबल मेथड, और अंडरगो एनी रिस्क। हाँ, यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा था कि कठिन परिस्थिति का या चुनौतियों का सामना करना, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, द वॉच डॉग वर अस्लीप व्हेन द बुल्स रैन राइट। तो जो रैन रॉयट होता है, इसका मतलब क्या होता है? रैन रॉयट का मतलब होता है दंगा करना, आतंक मचाना, ठीक है। जो मतलब जो वॉच डॉग, मतलब जो वॉचमैन था, या ये कह सकते हैं कि जो देख रेख करने वाला था, जैसे ही वो सोया तो जो सांड था या जो वो बुल्स थे, उन्होंने क्या कर दिया? आतंक मचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैन रॉट का मतलब क्या हो जाएगा? बिहेव्ड क्लियरली, नहीं। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन, यानी कि कोई पाबंदी नहीं, वो ऐसा एक्ट कर रहे थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इन स्पाइट ऑफ इमेंस प्रेशर exerted by militants the government has decided not to give in। तो गिव इन का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। क्या होता है? हार मान लेना।
ठीक है। और ऐसे ही हार मान लेने का मतलब ईल्ड होता है, ईल्ड मतलब भी हार मान लेना होता है। ठीक, चलिए फिर क्या लिखा हुआ, द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक चीक बाई जॉल इन द लार्ज ऑडियंस। तो चीक बाई जॉल का मतलब क्या होता है, घुल मिलकर, यानी कि जो घुल मिलकर साथ में काम करता है। तो वेरी नियर, वेरी फॉर, टंग टाइड या इरिटेटेड। जब देखो जो घुल मिलकर काम करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बहुत नज़दीक होगा, तभी तो वो घुल मिल कर बात कर पाएगा। अगर जो जिसको आप जानते नहीं है वो क्या घुल मिल के बात कर सकता है, नहीं, वो थोड़ा हेजिटेट होता है। ऐसे ही वी वांटेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। गेव द गेम अवे, इसका मतलब क्या होता है, पर्दाफाश करना। गेम द गेव द गेम अवे का मतलब होता है पर्दा फाश करना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट द गेम, गेव आउट द सीक्रेट। जब पर्दाफाश करेगी तो कोई सीक्रेट बाहर आ जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आई डोंट थिंक द लॉ विल इंटरफेस विद अस एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। तो जो टर्न एन ऑनेस्ट पेनी होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईमानदारी से कमाना। क्या होता है दोस्तों, ईमानदारी से कमाना। मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, मेक अ गुड लिविंग, हैव डीलिंग्स इन वाइट मनी, बिकम मोर ऑनेस्ट। तो मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी से कमाना दिया हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अ डार्क हॉर्स, क्या लिखा हुआ है, अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है कि अचानक से ख्याति प्राप्त करना, यानी कि अचानक से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाना, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख्याति पाना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या सही हो जाता है 61 में, तो एन अनफॉर्सीन कॉम्पिटिटर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, टू रन एक्रॉस, टू रन एक्रॉस, इसका मतलब क्या होता है कि संयोग से मिलना। क्या होता है, संयोग से मिलना। और जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, टू मीट बाई चांस, सेकेंड नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, टू गेट वंस ओन बैक, क्या है, टू गेट वंस ओन बैक, इसका मतलब होता है बदला लेना। क्या होता है दोस्तों, बदला लेना। टू गेट वंस रिवेंज, पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, टू स्टीयर क्लियर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, दूर रहना होता है। क्या होता है दोस्तों, दूर रहना। तो ड्राइव केयरफुली, कोई मतलब नहीं, अवॉइड, अवॉइड मतलब क्या होता है, उसको नकार देना। तो इसका मतलब है आप देख के भी उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, मतलब टू स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है दूर रहना, तो अवॉइड यहाँ पे उसके लिए बिल्कुल सुइटेबल हो जाएगा। चलिए 65 नंबर देखिए, 65 नंबर में क्या दे रखा है, टू बीट अ रिट्रीट। क्या लिखा है दोस्तों, टू बीट अ रिट्रीट, इसका मतलब होता है हड़बड़ा कर भागना। जैसे नहीं, कभी कभार आप कमरे में बैठे हो, कोई अचानक से आ जाए, अरे भाग भाग भाग, यहाँ ऐसा हो गया, या भाग भाग वो भूकंप आ गया, तो आप तुरंत एकदम से उठ के हड़बड़ाहट में भाग खड़े होते हैं, तो ये उसी को कहा जाता है। टू विदड्रॉ डिफीट इन अ ह्यूमिलिएशन नहीं, टू विदड्रॉ आफ्टर स्कोरिंग अ बॉय विक्ट्री, टू मार्च बैक आफ्टर अ सेरेमनियस परेड नहीं, टू रन अवे इन फेयर, बिल्कुल, जब आप घबरा के भागते हैं तो वो आप डर में भागते हैं। ठीक है, खुशी में भागते हैं तो उसको जो है ये कह सकते हैं कि सेरेमनियस परेड भी हो सकता है, या जब विक्ट्री होगी तब भी आप वो उस तरीके से हो सकता है। फिर 66 नंबर देखिए, 66 नंबर में क्या लिखा है, टू ब्लेज अ ट्रायल। टू ब्लेज अ ट्रायल का मतलब होता है अगुआ होना, या अगुआ होने का मतलब सब कुछ अपने आप आगे आगे रहकर काम करना। ठीक है, तो इसका मतलब चलिए देखिए, टू लीड द वे एज अ पॉइनियर, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगुआ होने का मतलब ही यही होता है, आप आगे रहिए। चलिए 67, रेड लेटर डे, सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, ठीक है, जिसको आप भूल नहीं सकते, जो आप हमेशा याद रखते हैं अच्छे में, ये नहीं अब बुरे में। तो कलरफुल डे, फैटल डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे और हेल्पलेस डे। तो हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये खुशी के वाले में होता है, पैटर्न पे। चलिए, हैव द लास्ट लॉफ, अंतिम हंसी, क्या हो जाएगा, अंतिम हंसी, या अंतिम, क्या कह सकते हैं, क्षण में विजय पा लेना, ये हो सकता है हैव द लास्ट लॉफ, मतलब अंतिम क्षण में विजय पा लेना। ठीक है, चलिए, बी अ चेयरफुल नेचर,
लॉफ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग नहीं, टू बी विक्टीरियस द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल बिल्कुल अंत में जाके आप जब जीतते हैं तब ये कहा जाता है। टर्न डिफियर मतलब कि सुनी को अनसुनी कर देना, क्या होता है, सुनी को अनसुनी कर देना, ठीक है। तो डिसग्रेड यहाँ पे भी इसका मतलब यही होता है, सुनी को अनसुनी कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टू स्माइल अ रैट। चलिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, टू स्माइल अ रैट, इसका मतलब होता है दाल में काला होना। क्या होता है दोस्तों, दाल में काला होना। चलिए देखिए, टू एक्सपीरियंस बैड स्माइल, टू मिसअंडरस्टैंड, टू सी अ हिडन मीनिंग, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, बिल्कुल सही बात है कि दाल में कुछ काला होना यानी कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, तो यहाँ पे बिल्कुल सही चौथा हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ, गेट क्रैशर लिखा हुआ है, गेट क्रैशर। गेट क्रैशर का मतलब क्या होता है, बिन बुलाए मेहमान होता है। क्या होता है, बिन बुलाए मेहमान होता है, ठीक है। चलिए तो इन्वेडर, थीफ या अनइनवाइटेड गेस्ट या चिल्ड्रन, तो अनइनवाइटेड गिफ्ट होता है, गेस्ट मतलब सॉरी। 72 नंबर, आई एम डन फॉर, तो डन फॉर का मतलब दोस्तों क्या होता है, डन फॉर का मतलब होता है कि बर्बाद या गया काम से, ठीक है। तो रुइंड बर्बाद होना, रिवार्डेड, आंसर्ड एंड क्वेश्चन, कुछ नहीं रुइंड हो जाएगा, जब बर्बाद होना तो रुइंड हो जाएगा। फॉर अ हेल्थी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप वन मस्ट टू बी ऑन द लेवल, तो दोस्तों ऑन द लेवल का मतलब क्या होता है, जो वैध होता है या सच्चाई से, ठीक है। इक्वली रिच, मेंटली कंपेटिबिलिटी, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ऑनेस्ट एंड सिंसियर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर, द फूलिश यंग मैन सून मेड डक एंड डार्क्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट हिम। चलिए क्या हो जाएगा, मेड डक एंड डार्क्स ऑफ का मतलब क्या होता है, गंवा देना या फूंक देना, बर्बाद कर देना, जो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब स्क्वेंडर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेंट, गेव इन चैरिटी, तो स्क्वेंडर्ड का मतलब ही यही होता है, गंवा देना या बर्बाद कर देना। फिर ऑल हिज वेंच्योर वेंट टू द विंड्स, हवा के साथ बह जाना, ठीक है। क्या होता है, हवा के साथ बह जाना, या कह सकते हैं कि नष्ट होना, ठीक है। वेंट टू द विंड्स मतलब नष्ट कर देना, तो इसका मतलब जो नष्ट कर देना होगा उसके लिए डिसस्पाइटेड, स्प्रेड ऑल ओवर, गॉट स्पीड ऑफ विंड्स, बिकम वेल नोन, तो ऑल हिज वेंचर वेंट टू द विंड्स क्या हो जाएगा, डिस्पाइटेड हो जाएगा, डिसस्पाइटेड, ठीक है। इसका भी मतलब बर्बाद कर देना होता है। एट वंस विट्स एंड क्या होता है, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है कुछ ना सूझना, जो मतलब हमें एकदम से अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसा कुछ कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आता अब हम क्या करें, एकदम से मतलब परेशान से हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कुछ ना करना। तो एट वंस विट्स एंड इसका मतलब होता है कुछ ना करना। तो टू वर्क हार्ड, टू बी इंटेलिजेंट, टू बी गेट पजल, टू बी स्टूपिड, तो देखो जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब पजल हो जाते हैं, भले ही आप वो किसी भी वे में हो, कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता क्या करें, ठीक है। टू टेक समवन टू टास्क, क्या है, टू टेक समवन टू टास्क, तो 77 में क्या हो जाएगा, टू टेक समवन्स टास्क का मतलब होता है बुरी तरह से फटकारना। टू स्कॉल्ड समवन, टू स्कॉल्ड समवन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए टू एंगल, क्या लिखा है, टू एंगल, इसका मतलब जो है एक तरीके से कई बार ये भी आता है, कई बार ये तो टू एंगल ही लिखा है लेकिन इसकी जगह पे कई बार ये भी दे देते हैं गो एंगलिंग, इसका मतलब होता है मछली पकड़ने जाना, ठीक है। क्या होता है, मछली पकड़ने जाना। तो मेजर द रिवर ब्रीथ, टू फिश एंड विद अ नेट, नहीं टू फिश बिल्कुल सही हो जाएगा कि टू फिश का मतलब होता है मछली पकड़ने जाना है, मछली का शिकार करने। फिट लाइक अ ग्लोब, क्या लिखा है, फिट लाइक अ ग्लोब, इसका मतलब होता है के लिए बहुत उपयुक्त और सही होना, कह सकते हैं कि ये इसके लिए नहीं कहा जाता कि ये बहुत, इसके लिए बहुत बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाए यहाँ पे, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, टू फिट स्नुंगली, स्नुंगली, तो टू फिट स्नुंगली बिल्कुल सही हो जाएगा। एट्टी नंबर, क्या लिखा है, टू रन वन डाउन, क्या लिखा है दोस्तों, टू रन वन डाउन, इसका मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है। टू बी इन अ हरी,
टू बी वीक एंड टायर्ड, टू डिस्परेज समवन, हाँ बिल्कुल, कि आलोचना करना तो डिस्प्रेस समवन हो जाएगा, ठीक है। बुराई करना, यहाँ पे डिस्प्रेस का मतलब होता है बुराई करना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़िए। एट अ स्नेल्स पेस, क्या लिखा हुआ है, एट अ स्नेल्स पेस, इसका मतलब क्या होता है कि देखो स्नेल क्या होता है, एक तरीके का कीड़ा होता है जो बहुत धीरे चलता है, ठीक है। तो एट अ स्नेल्स पेस मतलब धीमी गति से, बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से या बहुत मंद गति से, बहुत धीमी गति से, ठीक है। तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, स्लो हो जाएगा। अब स्लो हो जाएगा तो टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, पहले ही ऑप्शन मिल गया आपको, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। चलिए 82 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैट नैप लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों, कैट नैप। कैट नैप का मतलब क्या होता है, झपकी होता है, ठीक है। मतलब जो नहीं बैठे बैठे कभी कभार आप कुर्सी पे बैठे हैं, एकदम से अचानक से आपको नींद आई, आंखें बंद हुई, झपकी लगी, नीचे के लिए सर गया, तो ये होता है। इसको ब्रीफ स्लीप भी कहते हैं। क्या होता है, ब्रीफ स्लीप, ठीक है। तो चलिए, टू टेक अ लॉन्ग स्लीप नहीं, स्लीप लाइक अ कैट नहीं, मेक अ स्नोरिंग साउंड वाइल स्लीपिंग नहीं, स्नोरिंग मतलब खराटे लेना होता है। टू स्लीप ब्रीफली, हाँ ब्रीफली मतलब बहुत हल्का सोना, जिसमें आप सोए और आपका सर वैसा गिरा, एकदम से जग गए, तो ये होता है झपकी लेना। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या लिखा है, मेक रूम लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, मेक रूम, इसका मतलब होता है स्थान बनाना। क्या होता है, जैसे क्रिकेट मैच में नहीं कहते हैं कि इन्होंने रूम बना के ये शॉट खेला, तो इसका मतलब उसने जगह बना के शॉट खेला, ठीक है। उसको स्थान बना के भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लीन द रूम नहीं, मेक स्पेस, हाँ जगह बनाता है, स्पेस बनाता है, तब वो शॉट खेलता है, ठीक। चलिए 84 नंबर देखिए, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीप, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीप, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है गुप्त योजना रखना, ठीक है। क्या होता है, गुप्त योजना रखना, कि मतलब उसकी अपनी जो स्लीप्स बाहें हैं उसमें उसने कुछ छुपा रखा है, तो इसका मतलब गुप्त योजना रखना। तो इसके हिसाब से हैविंग अ पार्टिशियल प्लान, हैविंग एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, हैविंग एन एम्बिटियस प्लान, हैविंग अ सीक्रेट प्लान, सीक्रेट प्लान बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्या लिखा है, टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब होता है कोई परिणाम ना निकलना। अब धुआं खत्म होने पे क्या परिणाम निकलेगा, धुआं गायब हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए टू एंड इन स्मोक, धुएं में समाप्त हो जाना, कोई परिणाम न मिलना। टू हैव अ स्मोकिंग सेशन, टू बी ऑन फायर, टू कम टू नथिंग, हाँ कुछ भी नहीं मिलना, टू कम टू नथिंग। द टू फ्रेंड्स आर नाउ एट अ डैग्रेस ड्रॉन, ठीक है। क्या हो जाता है इसका मीनिंग, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, जानी दुश्मन। और डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है जानी दुश्मन। तो एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, इनमी या कॉम्पिटिटर, देखो इनमी होना चाहिए, जो कॉम्पिटिटर होंगे, कॉम्पिटिटर में तो देखिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे से वो लोग कंपैरिजन करते हैं कि मैं अच्छा हूँ मैं अच्छा हूँ, वो जानी दुश्मन नहीं होते हैं। चलिए, हिज वर्क सीम्स टू बी अ पेनलोप वेब, हिज वर्क सीम्स टू बी अ पेनलोप वेब, तो पेनलोप वेब का मतलब क्या होता है, अब पेनलोप वेब का मतलब होता है अंतहीन काम, जिसका कभी कोई अंत ही नहीं होता, ऐसा काम जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो है सबसे अच्छा मीनिंग क्या हो जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो एंडलेस हो जाएगा। चलिए, गुड्स विल बी डिलीवर्ड इफ़ यू पे ऑन द नेल, क्या हो जाएगा, इफ़ यू पे ऑन द नेल, इसका मतलब होता है कि पेमेंट विदाउट डिले, यानी कि बिना देरी किए पेमेंट जब कर देंगे तो आपका जो है जो सामान है वो डिलीवर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, प्री प्रॉम्प्टेली, इसका मतलब तुरंत के तुरंत पेमेंट करना। टू गो टू दी डॉग्स, टू गो टू दी डॉग्स, तो 89 में टू गो टू दी डॉग्स का मतलब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाना होता है। क्या होता है दोस्तों, बर्बाद हो जाना, टू बी रूइंड। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल ईट लाइक अ हॉर्स, तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है। तो इसके लिए
ईजली स्लोली, ईट स्लोली नहीं, बहुत ज़्यादा खाना खाएगा तो स्लोली नहीं। ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाना खाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुख का साथी होता है, सुख का साथी। चलिए, तो देखिए, अ गुड फ्रेंड नहीं, जो अच्छा दोस्त होता है वो कभी भी सुख का साथी नहीं होता, वो सुख और दुख का साथी होता है। अ फ्रेंड हु मीट्स डिफिकल्टीज कामली नहीं, जो कठिनाई में आसानी मतलब शांति से मिले, कोई मतलब नहीं, वो अच्छा दोस्त है ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सुख का साथी अलग चीज़ है, लेकिन वो अच्छा दोस्त है, वो डिफिकल्टीज में आपसे बहुत शांत स्वभाव से मिल रहा है, इसका मतलब वो अच्छा दोस्त है आपका। वन हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, हाँ, जो आपको कठिन परिस्थिति में मिल मतलब क्या होता है, जो सुख का साथी होता है वो, मतलब डिजर्ट मतलब यहाँ पे सुख लिया गया, मीठा मतलब डिजर्ट तो मतलब मीठा होता है। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस होता है, इसका मतलब काम करते हुए मरना या सेवा देते हुए मरना, ठीक है। क्या होता है? सेवा कर्तव्य करते हुए मरना, जैसे कि फौजी वगैरह लोग जो होते हैं, ये डाई इन हार्नेस इनको कहा जाता है, कि राइडिंग अ हॉर्स इन अ स्टेबल इन अ यूनिफॉर्म स्टिल इन सर्विस, तो सर्विस में काम करते हुए मरना। कीप अंडर वॉर्प्स, क्या लिखा है? कीप अंडर वॉर्प्स, इसका मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए गुप्त रहना। नहीं कहा जाता कि अब तुम कुछ समय के लिए, मूवीज वगैरह में बताते हैं कि कुछ समय के लिए आप तुम गायब हो जाओ, तो क्या होता है? कीप अंडर वॉर्प्स, इसका मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए गुप्त हो जाना। तो चलिए, क्या हो जाएगा? कवर्ड, प्रोटेक्टेड, अनपैक्ड या सीक्रेट, तो दोस्तों सीक्रेट होता है, ये सीक्रेटली गायब होता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक अ फोनिक्स ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, तो लाइक अ फोनिक्स इसका मतलब क्या होता है? अपूर्व व्यक्ति होता है। क्या होता है? अपूर्व व्यक्ति, ठीक है। और फोनिक्स मतलब क्या होता है? जो अमर पक्षी होता है, ठीक। तो इसमें जो 94 में सही हो जाएगा, तो विद अ न्यू लाइफ, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो देखिए, ईडियम्स में कई बार आपका ऐसा होगा कि जो आपकी हिंदी उसके साथ मैच नहीं करेगी, लेकिन जब ईडियम्स हैं, क्योंकि वो कहावतें हैं, अब कहावतों को आप जो है आप बदल नहीं सकते हो। चलिए, हिज फेलियर एट द इलेक्शन हैज़ बीन अ सोर पॉइंट विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो सोर पॉइंट विद का मतलब क्या होता है? पीड़ादायक बिंदु या अतिपय अप, अपितय विषय होता है। चप्पू जो पीड़ादायक जो पॉइंट होता है, यानी कि पीड़ादायक बिंदु होता है, जो जिस पे आपको पता हो, किसी को पता हो कि पीड़ादायक बिंदु है, तो वो वैसे वहाँ पे ले जाके आपको कष्ट देगा ही देगा। तो क्या हो जाएगा? समथिंग विच हर्ट, जो आपको दर्द देता है। चलिए, द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन, ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या होता है? के कगार पर, क्या होता है? के कगार पर, तो दोस्तों के कगार पर का मतलब क्या हो जाएगा? कि ऑन द ब्रिंक ऑफ, बिल्कुल लास्ट होने पे, बिल्कुल लास्ट होने पे। ब्रिंक का मतलब क्या होता है? किनारा होता है, ठीक है। चलिए, माई रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू गेट रिफंड्स फ्रॉम द सिविक अथॉरिटीज वर ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है व्यर्थ, क्या होता है दोस्तों? व्यर्थ होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? व्यर्थ होता है। चलिए, तो व्यर्थ के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल गलत है, पोस्टपोन आगे जाना, डिलेड खत्म मतलब थोड़ी देर के लिए देरी होना, यूजलेस बेकार, व्यर्थ। चलिए, लास्ट पेज है, लास्ट पेज पे 3 है, ख़त्म करते हैं इनको। चलिए, क्या लिखा हुआ है? मेंड योर वेज, इसका मतलब होता है चाल चलन सुधारना। क्या होता है दोस्तों? चाल चलन सुधारना। हैप्पी विद वंस बिहेवियर, जब वो चाल चलन सुधार रहा होगा तो अपने बिहेवियर से कैसे खुश होगा। सैड विद वंस बिहेवियर, दुखी नहीं हो सकता है क्योंकि सुधार रहा है। डिस्ट्रॉय वंस बिहेवियर, खत्म तो नहीं करेगा। इम्प्रूव, हाँ बिल्कुल इम्प्रूव करेगा अपने बिहेवियर को। चलिए, टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, क्या हो जाएगा? आउट ऑफ थिन एयर का मतलब होता है पलक झपकते ही, ठीक है। पलक झपकते ही का मतलब क्या हो जाएगा? अपीयर सडनली, अपीयर मतलब अचानक से, सडनली अचानक से। चलिए, द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? अचानक से चौंकना या आकस्मिक घटना, ठीक है। तो इसका मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड, हाँ हो सकता है। समथिंग अनप्लीजेंट, ये तो ये भी भाई इस तरीके से तो ये भी हो सकता है।
समथिंग हॉरिएबल, हॉरिएबल नहीं होगा क्योंकि अचानक चौंकना होता है या आकस्मिक घटना, तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। हाँ देखिए, दोनों चीज़ें आएंगी जब अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट, तब दोनों चीज़ों के साथ में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे अचानक से था, जिसके बारे में हमको, वो आकस्मिक था जिसके बारे में हमको कुछ पहले से पता नहीं था, ये इसलिए आपको यहाँ पे इसके साथ जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए हमारे जो 3 चीज़ें हैं ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक। सॉरी 3 चीज़ें नहीं, अभी तक हमारे वीडियो आ चुके हैं। तो देखिए ये 1 वर्ड और ईडीएम हमारे कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे ही देखिए ये आज के 50 जो ईडीएम्स थे ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये सेशन पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने जो भी आपके जो पढ़ने वाले दोस्त हैं सभी में। और दोस्तों देखिए, जो भी लोग भाई दोस्तों नए आते हो और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, सभी से भाई रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।